हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्काडा की। यानी स्क्रीन के सामने जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये होता है स्काडा। दोस्तों, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि स्काडा कोई फिज़िकल चीज़ है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्काडा क्या है, वो डीसीएस से अलग क्यों है और पीएलसी से अलग क्यों है, मतलब डिफरेंस क्या है। लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, उससे हमसे डिस्कस करिए, हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक पर्टिकुलर हमारा जैसे डीसीएस है, आप पीएलसी की बात कर लें या डीसीएस की बात कर लें, मैं बेसिक से आपको समझाता हूँ कि पीएलसी हो या डीसीएस हो, अगर आपको उस चीज़ को, फील्ड को, कोई भी चीज़ है जो फील्ड है, फील्ड में क्या चल रहा है उस फील्ड को आपको देखना है, तो फील्ड को आप कहाँ देख पाएंगे? फील्ड को आप देख पाएंगे कंप्यूटर में। तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है उसे बोलते हैं स्काडा। अब स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। आप सर्च कर सकते हैं इस इंटरनेट में, तो आपको एक एक मतलब समझाता हूँ। सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब क्या होगा दोस्तों? सपोज करिए इस स्क्रीन को देखने वाले आप ऑपरेटर हैं, तो ऑपरेटर क्या करेगा कि ऑपरेटर कुछ भी खोलेगा, उसे भाई आरपीएम बढ़ाने हैं, उसे एक सेट पॉइंट देना, मैंने क्लिक किया, मुझे सेट पॉइंट देना है, मैं सेट पॉइंट दूंगा। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरवाइजरी क्या मतलब? चीज़ सुपरवाइज का मतलब क्या होता है कि आप उसे देखना है कि क्या चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर नहीं सही चल रही हैं, आपको कुछ लगता है कि इसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो आप उसे कंट्रोल करते हैं। फिर डाटा एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? ये आपको डाटा भी स्टोर करता है। सपोज करिए आपको देखना है कि भैया 1 घंटे पहले मेरे इसकी क्या स्थिति थी, तो आप क्या करेंगे, उसका ग्राफ खोल के देख लेंगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ 1 घंटे पहले ये था, 2 घंटे पहले ये था। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा एक्विजिशन। ये मतलब है डाटा एक्विजिशन। यानी स्काडा एक वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको फील्ड पे फिजिकल लगी डिवाइसेस का एक ग्राफिकल व्यू मिलता है। वहाँ पे आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, और आपका प्रोग्रामिंग भी इसके बैकग्राउंड, मतलब जो भी लॉजिक बना होता है वो भी इसके बैकग्राउंड में चल रहा होता है। आपने कोई लॉजिक बना रखा है, वो लॉजिक इसके बैकग्राउंड में चलेगा, फिर वो आपके डीसीएस या पीएलसी के कंट्रोलर में जाएगा। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे पीएलसी हो चाहे डीसीएस हो, मैंने आपको पहले बताया था, जो स्क्रीन दिख रही है उसको देखने के लिए उसको बोलते हैं स्काडा। स्काडा इज़ अ सॉफ्टवेयर एडिशन, मतलब स्काडा एक सॉफ्टवेयर चीज़ होती है, ये ना ही कोई फिजिकल डिवाइस होती है, ना ही कोई हार्डवेयर होता है। स्काडा इज़ अ फिजिकल सॉफ्टवेयर थिंग जो आपको दिखाई पड़ती है। और डीसीएस हो गया या पीएलसी हो गया, कंट्रोलर, डीसीएस और पीएलसी के अंदर क्या होगा दोस्तों? कंट्रोलर हो गया, आईओ कार्ड्स हो गए, टीबी हो गई, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हार्डवेयर्स होती है दोस्तों, ये फिजिकल डिवाइसेस होती है। और जो आपको सामने दिख रहा होता है ये होता है स्काडा। स्काडा मतलब एक ऐसी स्क्रीन जहाँ पे यूज़र, ऑपरेटर चीज़ों को ऑपरेट कर सके। अब स्काडा में फैसिलिटी क्या क्या हो सकती है दोस्तों? ऐसा है कि ये जो सामने आपके सामने स्काडा है, ये एबीबी का ग्राफिक्स है। तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं डीसीएस की, पीएलसीज के, उनके ग्राफिक्स अलग अलग हो सकते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये जो ग्राफिक्स है ये स्टैंडर्ड ग्राफिक्स है, आपने कुछ और देख लिया तो वो कुछ और है। नहीं, जो भी स्क्रीन आप देखेंगे वो सारे स्काडा ही होंगे। अब आपको होता क्या, बेसिक चीज़, सपोज करिए आपने किसी चीज़ को खोला, तो आपके सामने हर जो जो टैग आपको क्लिक कर सकते हैं उनकी एक फेस प्लेट खुल के आती है। ये फेस प्लेट जो होती है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग खुल के आती है, और अलग अलग उसमें ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। और इससे अगर आप ये समझो कि आपने ये समझ लिया है, मतलब एक का फंक्शन आप समझ लिए, बाकी का आप खोलेंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बिल्कुल भी रॉकेट साइंस और टफ नहीं होता। आप जैसे भी किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, स्काडा को खोलेंगे, उसमें क्लिक करेंगे, उसमें सब कुछ लिखा होता है जिससे आप समझ सकते हैं। एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस उसके संग बैठने से आती हैं। जैसे सपोज करिए मैंने इसकी स्क्रीन को खोला तो ये कंट्रोल आ रहा है। कंट्रोल मतलब यहाँ पे उसकी रेंज दिखा रहा है, 0 से 100 इसकी रेंज पड़ी हुई है। ये मैंने क्या खोली थी, ये मैंने कंडेंसर लेवल खोला, तो लेवल की रेंज 0 से 100 पड़ी हुई है। इस समय 52% दिखा रहा, आउटपुट भी 52% दिखा रहा। आईओ स्टेटस का मतलब क्या है, यानी जो हमारा पास आईओ आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ओके है तो ओके लिख के आएगा। यहाँ पे अलार्म के लेवल है, अलार्म के लेवल होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं यहाँ वैल्यू डाल से, कि हाई, एच का मतलब है वेरी हाई, एच का मतलब है हाई, एल का मतलब है लो, एल का मतलब वेरी लो। उसके बाद कई सारी चीज़ें और होती है, ओवरराइड कंट्रोल होता है, रेंज होती है, मैक्सिमम मिनिमम। और इसके अलावा जैसे कुछ इंटरलॉक्स वाली, अगर मैं आपको पंप की एक फेस प्लेट खोल के दिखाऊं, तो ये पंप की मैंने फेस प्लेट खोली,
इस पंप की फेसलेट जब मैं खोलूँगा तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन इस समय आ रहा है, ये स्टॉप है, ये हाथ दिखा रहा है, ये मैनुअल है, ये नीचे जो स्टार दिखा रहा है ये होता है ऑटो में। तो ये दोस्तों ये स्टैंडर्ड सिग्नल नहीं होते, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अलग अलग स्काडा में अलग अलग तरीके के सिग्नल होते हैं। लेकिन ग्रीन और रेड बेसिकली जैसा कि आप जानते होंगे भाई, ग्रीन को स्टार्ट करूँगा तो चल जाएगा, यहाँ पे सिस्टम है, ऑफ है तो ऑफ। इंटरलॉक जैसे किसी किसी स्काडा में नहीं आता, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कुछ इंटरलॉक्स है, अगर मैं इस पर चेक बॉक्स में क्लिक कर दूँ तो ये इंटरलॉक हो गया बाईपास, और देखिए बी हाईलाइट होके आ गया, इसका मतलब बाईपास हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का अगर कोई इंटरलॉक है तो इलेक्ट्रिकल का इंटरलॉक आ जाता है, ओवरलोड ट्रिप है, कोई ट्रिप इंटरलॉक दे रखे हैं तो वो भी लिख के आ जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअल में नाम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप अगर स्काडा को ढंग से प्रोग्राम करें तो यहाँ हर एक इंटरलॉक का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि कौन सा इंटरलॉक है और कौन सा इंटरलॉक बाईपास करने से हमें क्या मिलेगा। और कुछ पैरामीटर है, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक छोटा सा नोट होता है कि अगर ऑपरेटर को जैसे अगर हम चाहें कि भैया इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन, आप बैठे हैं, आपको मैं चाहूँ यहाँ पे लिख के सब कुछ दे दूँ कि ये इस तरीके से यूज़ होता है, ये इंटरलॉक है, तो ऑपरेटर नोट भी है ताकि वो ऑपरेटर देख ले। तो ये बेसिकली सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया स्काडा के। स्काडा कुछ भी नहीं होता, स्काडा में सारे पैरामीटर्स आते हैं जो फील्ड में चल रहे होते हैं। आप उसको कैसे भी चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग डिज़ाइन हो सकता है। अब ये कंडेंसेट सिस्टम का डिज़ाइन है, वो आप चाहें तो आप एबीबी के स्काडा में ही, जैसे एबीबी का स्काडा ही खुला हुआ है, एबीबी का स्काडा आप दूसरे तरीके से डिज़ाइन करना चाहे, जैसी मर्जी आप करना चाहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये तो फिलहाल अभी ऑपरेटर स्टेशन खुला है, वैसे तो अगर ये इंजीनियरिंग स्टेशन खुला था तो यहाँ मैं चाहता हूँ, यहाँ मैं एडिट करता तो एडिट करके मैं जिस इधर चाहूँ उधर कर लूँ। स्काडा को एडिट करना बहुत ही आसान है, जैसे आप ग्राफिक्स बनाते हैं किसी भी चीज़ में तो वैसे ही ग्राफिक्स एडिट होते हैं। ग्राफिक्स एडिट करने के बाद आप उसे सेव कर लीजिए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं होती, सेव हो जाता है आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है सिंपल सा स्काडा, जहाँ पे आपको सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा को स्टोर करने का पूरा सा प्रोसेस मिलता है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, मेरे हिसाब से स्काडा इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से और नहीं समझा सकता, और इसमें और ऐसी कोई खास डिटेल नहीं होती है, सारा ग्राफिक्स ही होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉर्मल से इंजीनियर को या टेक्नीशियंस को थोड़ा एक्सपीरियंस हो, वो समझ जाएगा कि क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे भी कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और कोरोना से सावधान रहें, पूरी प्रोटेक्शन लें, मास्क ऑन रखें, सैनिटाइज़र से हाथ पैर अपने धोते रहें, पैर नहीं बेसिकली हाथ ही धोना है आपको, और पूरी प्रोटेक्शन लें। आप सेफ़ रहें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, और हमारे संग टच में बने रहें। थैंक यू।